हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हम रिक्त समुच्चय बताए थे आप लोग को कि जिस समुच्चय में एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहेंगे, और इसको हम लोग फाई के द्वारा सूचित करते हैं, या इसको महिला कोष्ठक में हम लोग इसी तरह ब्लैंक्स रखेंगे, खाली रखेंगे, कुछ भरेंगे नहीं। तो जिस समुच्चय में एक भी अवयव न हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसा कि बताना है आपको, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 दिया हुआ गया है। इसमें बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो पहला जो प्रश्न कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्या। तो यहाँ देखेंगे कि विषम प्रकृत संख्या कौन कौन हुआ। 1 हो जाएगा, 3 हुआ, 5, 7, 9, 11, इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो कोई भी विषम संख्या 2 से भाज्य होगा कि नहीं, ये 2 से कोई भी संख्या कट रहा है कि नहीं, तो एक भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो कि 2 से विभक्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि पहला जो प्रश्न जो है वो रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ये 1 नंबर जो है वो रिक्त समुच्चय है। चूँकि 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्या का समुच्चय कहेंगे कि रिक्त समुच्चय है, चूँकि एक भी ऐसा अवयव नहीं दिख रहा है कि जो 2 से विभक्त हो जाए। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कह रहा है कि सम अभाज्य संख्या किसको कहेंगे। देखिए, अभाज्य संख्या वे संख्या जो अपने आप से विभक्त हो, दूसरे कोई और से नहीं, 1 को छोड़कर। तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो गया, उसके बाद 3 रखेंगे, 5 होगा, 7 हो जाएगा, 11 हुआ, डॉट डॉट। वे संख्या जो अपने आप से विभक्त हो जाए उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अब बताइए कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, इसके बाद हम लोग बोलेंगे तो 13 बोल सकते हैं, इसके बाद बोलेंगे तो 17 बोल सकते हैं। वे संख्या जो अपने आप से विभक्त है। तो ये टोटल में देखिए कि यहाँ पर सम संख्या आया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ सम संख्या 1 ठो आ रहा है, 2। तो एक भी अगर संख्या आ जाता है तो वह जो है वो रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो ये दूसरा नंबर जो है वो रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। तीसरा देखिएगा कि x एक प्रकृत संख्या है और कह रहा है कि 5 से ये छोटा। यहाँ पर कह रहा है कि 5 से एक कह रहा है कि छोटा, और साथ ही साथ 7 से बड़ा, 7 से बड़ा। तो ये बताइए दोनों बात एक ही में कैसे लागू होगा। एगो 5 से छोटा कर है, तो 5 से छोटा मान के चलिए कि 4 है। तो 4 जो है तो वो 7 से कभी बड़ा हो सकता है। चाहे 5 से छोटा है, अगर मान लें कि 3 को ही लेंगे तो ये 3 जो होगा वो 7 से कभी बड़ा होगा। तो कह सकते हैं कि ये भी जो है वो रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, चूँकि दोनों बात एक भी ऐसा नहीं होगा कि जो मैच करेगा। ये वो करे 5 से छोटा, क्या 5 से छोटा कोई संख्या 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग ये भी जो है वो रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। यहाँ पर कह रहे हैं कि y सच दैट y किन्हीं 2 समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। देखिए, कोई 2 गो समानांतर रेखा रहेगा तो कहीं भी बिंदु नहीं बना सकता है। समानांतर रेखा कहीं भी बिंदु कब बनाता है, जब कोई रेखा इस तरह से कट करता तब यहाँ बिंदु बनता है। तो ये कह रहा है कि समानांतर रेखा, तो कोई भी समानांतर रेखा जो होता है वो कहीं भी बिंदु नहीं बनाता है। इसलिए चौथा भी जो कह सकते हैं ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। कोई भी समानांतर रेखा इस तरह से रहे तो वो कहीं कट नहीं करेगा। तो ये रिक्त समुच्चय आप लोग समझ गए कि रिक्त समुच्चय जो है हम लोग को, जो जिस समुच्चय में एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहेंगे। इसको 5 भी लिखते हैं या इसके द्वारा सूचित करते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 1 जो है वो रिक्त समुच्चय था, चूँकि 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, कोई भी विषम संख्या है वो 2 से नहीं विभक्त हो सकता है, इसीलिए ये जो है वो रिक्त समुच्चय का उदाहरण हुआ। सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या लिख दिए हैं, वे संख्या जो अपने आप से विभक्त हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो इसमें बताइए तो सम संख्या कोई आ रहा है, तो 2 एक सम संख्या आ रहा है, इसीलिए ये जो होगा, ये उदाहरण जो दिया गया है वो रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। यहाँ रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो सकता है, कह रहे हैं कि 5 से छोटा, जो संख्या 5 से छोटा होगा वो 7 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो ये भी क्या हुआ, रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। अब हम लोग 4 नंबर कह रहे हैं कि किन्हीं 2 समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो 2 को कोई समानांतर रेखा कहीं बिंदु बना ही नहीं सकता है, इसलिए ये भी रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। अब आइए यहाँ पर निम्नलिखित समुच्चय में से
कौन परिमित और कौन अपरिमित है। परिमित बताया गया था जिसको आप गिनती कर सकते हैं, जिस समुच्चय का अवयव गिन सकते हैं उसको परिमित कहेंगे, और जिसको गिनती न किया जा सकता है उसको अपरिमित कहेंगे। जैसे परिमित का कोई एग्जाम्पल लिया जाए कि a बराबर हम लोग लिख सकते हैं समुच्चय a बराबर 1 2 3 4, तो ये परिमित है चूँकि गिन सकते हैं। अपरिमित बोलेंगे तो a बराबर लिख सकते हैं हम लोग, a बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो ये अपरिमित हो जाएगा चूँकि डॉट डॉट है, इसको गिना नहीं जा सकता है। तो अब बताना है कौन परिमित है कौन अपरिमित है। तो इसको देखेंगे कि वर्ष के महीनों का समूह, तो ये परिमित हो जाएगा चूँकि जनवरी फरवरी मार्च 12 तक हम लोग गिन सकते हैं, इसीलिए ये पहला जो होगा वो परिमित हो जाएगा, ये परिमित होगा। दूसरा देखेंगे कि यहाँ देखिए 1 2 3 डॉट डॉट कर दिया है तो इसको गिना नहीं जा सकता है, इसलिए ये अपरिमित हो गया। यहाँ पर देखिए ये परिमित हो जाएगा चूँकि 1 2 3 कहाँ तक गया है, 100 तक गया है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये परिमित है। यहाँ 100 से बड़ा धन पूर्णांक, तो 100 से बड़ा धन पूर्णांक अपरिमित हो जाएगा चूँकि 101 102 103 कितना गिनते जाइएगा, डॉट डॉट करेंगे, इसीलिए ये अपरिमित हो गया, इसको लिखेंगे अपरिमित। यहाँ पर कह रहा है कि 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक, तो 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक को गिना जा सकता है, इसीलिए हम लोग को परिमित कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया।